अगर वचन को हम समझ जाए तो मैं नहीं समझता हूँ जिंदगी भर कभी आप दुखी हो, कभी भी नहीं। और हकीकत है अपने मन को मनाना बहुत कठिनाई में आता है, क्योंकि मन है ना कभी कहाँ जाता है कभी कहाँ जाता है, दस दिशाएं फिरता रहता है। लेकिन गुरु आता है, गुरु समझाता है, मैं इसको ज्ञान का लगाम डालूं, इसको अपने मन के ऊपर अपनी जीत करो। मन की जीत नहीं होनी चाहिए। कभी तो आज तो मन की हार हुई है, गुरु की जीत। तो हकीकत है अगर मन के ऊपर हम लगाम ज्ञान का डालेंगे, यानी अपने अंदर वो ज्ञान के वचन गीता भवन के डालेंगे, तो हमारी जिंदगी सफल होती है। क्योंकि बोला बड़े में बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन। और हकीकत तुम्हारा मन कोई मन ही भटकाता है ना। और अच्छा मैंने आज इधर भी लेके आए, तो क्यों ना हम इस राह पे चलते रहे, इस गुरु के ज्ञान के वचनों पे चलते रहे। आज जैसी संगत करोगे ऐसा रंग लगेगा। माया में घूमने जाओ तो माया का रंग लगेगा, सत्संग में आओगे तो सत्संग का रंग लगेगा। तो ये हमारे अंदर ही है, अच्छाई और बुराई हमारे अंदर ही है। पहले हम बिना लगाम के घोड़े थे, वो बताते हैं दो घोड़े होते हैं, एक लगाम वाला होता है, एक बगैर लगाम वाला होता है। तो आप सबको पता है कौन सा घोड़ा अच्छा होता है? सब बताओ, सब बताओ पीछे। क्यों? काबू में रखते हैं ना भाई, किधर ब्रेक दे तो ब्रेक लग जाती है। तो इस मन के ऊपर भी ज्ञान का लगाम होना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी बनेगी। तभी बोलते रहे अपनी कृपा आप करे तय गुरु का शब्द कमाए। ये वचन हम उठाएंगे, वचन को अमल में लाएंगे। गीता भगवान का एक ही वचन ले लो। हकीकत गीता भगवान के जो वचन है ना, करोड़ों रुपए से भी ज्यादा एक वचन है। ये हमारे साईं भगवान ने कदर की गीता भगवान के वचनों की, कि गीता भगवान जी का एक एक वचन इतना अनमोल है, उसका कोई मोल तो चुका ही नहीं सकता। और हकीकत है गीता भगवान जी के वचन का एक भी रत्ती भर भी हम नहीं चुका सकते। उनके खाली वचन अपना आपकी जिंदगी अपने आप बन जाएगा। तो मन दुश्मन भी है, मन सज्जन भी है। आज सज्जन आप इधर लेके आए तो मन आया है ना। अब रोज ऐसी संगत करो, रोज संगत का संग करो। देखो जैसा संग करोगे ऐसा रंग लगेगा ना। तो हम क्यों नहीं अच्छे बजाओ, लेकिन मन है ना, मन तुमको बोलेगा आज चलने। अभी जैसे गीता भगवान ने बताया, अभी चलो आज सिनेमा देखते हैं, कल जाएंगे सत्संग में, ऐसा करेंगे नहीं। मन को बोलो पहले हमारा सत्संग। और हमारे साईं भगवान ने हकीकत जो सत्संग और सेवा और सिमरन को महत्व दिया है ना, वो कभी माया को नहीं दिया। सेवा सिमरन सत्संग जिसको मिल जाए उसके जैसा कोई भाग्यशाली है ही नहीं दुनिया में। गुरु दे रहा है, गुरु तो भुला के दे रहा है, लेकिन हम लेने के भी कंजूस हैं। तभी दादा भगवान की बात हमको साईं भगवान ने सुनाई है, हमारे साईं भगवान ने, कि दादा भगवान ने एक बार बताया था शाहूकार को कभी ज्ञान नहीं लगेगा। तो आज भी जैसे ये शाहूकार बोलते हैं, तो एक जगह खड़ा हो गया, बोले दादा आप क्या बोलते हो, शाहूकार को ज्ञान क्यों नहीं लगेगा? तो दादा भगवान ने बताया उसको, अभी तेरे अंदर पड़ा है, मैं शाहूकार हूँ, ये मैं और मेरे की अभी छोड़। तो देखो कैसे गुरु हमको मोड़ना सिखाता है, छुड़ाता कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माया तुम्हारे को मुबारक, तुम्हारे पास ही होगी, लेकिन हम जो मेरा मेरा करते हैं तो हम खुद ही मेले हो जाते हैं। आज आपसे एक सवाल मेरा भी है कि जब किसी का शरीर शांत होता है तब बोलते हो मेरा है। शरीर शांत हुआ नहीं, बताओगे सब कितने बजे उठाओगे, कब उठाओगे, 5 से करेंगे तो ये करेंगे, सबने के मन में यही थी मन। तो गुरु बोलता है, गुरु ने तो हमको ये भी सिखाया हमारे साईं भगवान ने कि ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये शरीर भी एक शमशान की अमानत है। सच्चे के झूठे सब बताओ।
रहेगा किसी का? ऐसे कृष्ण भगवान, नानक, गुरु नानक साहब, हमारे दादा भगवान, गीता भगवान, हमारे साईं भगवान, कभी साईं जी ने इतना ही बताया, गीता भगवान के वचन ही बताए, नाम रूप नाश है, ज्योत का प्रकाश है। यानी हमारे अंदर जो शक्ति है परमात्मा की, आत्मा की, वो कभी नहीं मरती है, नहीं जलती है, नहीं उसको कोई डुबा सकता है, न कोई काट सकता है, वो पहले से ही अमर है। उसका मिसाल आपको बता रहा हूँ, जो आपको साईं भगवान ने सिखाया भी है और समझाया भी है। आज कितनी लाइटें जल रही है? एक पावर है तभी सब चल रहा है, एक पावर न हो तो चलेगा कुछ? ऐसे हमारे अंदर भी अगर परमात्मा की शक्ति न हो तो हम चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। तो जितनी शक्ति परमात्मा ने हमको यहाँ क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? हमारे साईं भगवान ने तो ऐसे ऐसे वचन दिए, जब माँ के पेट में तू था तब बोलता था, भगवान मेरे को भी नरक में से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा। भगवान से वायदा करते हो। बीच में जल देवता जामीन पड़ता है, उसको फिर निकालते नहलाते हो, नहला धोलाते हैं ना। बच्चा तो बोलता वहाँ वहाँ वहाँ, मैं वही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं वही भगवान का रूप हूँ। लेकिन 8-10 दिन होते हैं, उसका जब नामकरण रखते हैं, फिर सब क्या बोलते हो? मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा दादा हूँ। उसको माखी कौन से खिलाते हैं? अब बड़ा होके क्या सीखेगा? वही सीखेगा। तो दुनिया का दस्तूर है, तो भी गुरु बोलता है जो दस्तूर है निभाओ। नहीं नहीं, लेकिन जब बड़ा बच्चा होता है उसको ऐसी शिक्षा अच्छी दो, जैसे पढ़ने जाते हो ना, पढ़ो पढ़ो, मने नहीं है लड़का या लड़की पढ़ेगा। आजकल की तो पढ़ाई ही भगवान है समझो, तो बोलते पढ़ाई कराओ, लेकिन उसको शिक्षा साथ में ऐसी दो कि बच्चे की लाइफ अच्छी और बने। और हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी बने। कोई चाहता है मेरे बच्चों की लाइफ बिगड़े? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान की समझ होगी ना, तो ही वो माया से पार हो सकता है। आज हम यहाँ आ रहे थे तो पहले तो आते थे बहुत बार, अभी आए तो कितनी भूल गए। फिर जब देखा सब बाहर खड़े तो देखो भूल तो हो जाती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती, लेकिन फिर गुरु की कृपा से आ जाते हैं। चाह है तो राह मिल गई, तो फिर चाह होनी चाहिए अंदर की, अपनी तड़प ऐसी होनी चाहिए। आज साईं भगवान ने हमको ये भी सिखाया और बताया भी है। आज मछली का जियापा क्या है? अच्छा, हम उसके ऊपर दया करके उसको मच्छी में से पानी में निकाल के मध्य में डाल दें, जिएगी? दूध में डाल दें, जिएगी? क्यों? उसका जियापा ही पानी है। ऐसे ही हमारा जियापा भी ध्यान है। बड़े हो गए, बड़े बच्चों को समझ थोड़ी बड़ी मिलनी चाहिए। हाँ, बचपन में तो बचपन गया, आप तक बोले बचपन गया खेल कूद में, जवानी कोई विषय विकारों में, बुढ़ापा देख के रोया। अरे जवानी में भक्ति करो तो बुढ़ापा तुम्हारे को आएगा ही नहीं। शरीर भले बुढ़ापा हो जाएगा, लेकिन उनको लक्षण नहीं रहेंगे। ये साईं जी ने हमको प्रैक्टिस करके दिखाया। 70 साल 68-70 साल में हमारे साईं भगवान कभी भूंजने बड़ी शक्ल में, और चलते भी ऐसे थे क्या, झंडा में वो चलते थे, हम दौड़ते थे। ये आंखों देखी बात है। तभी साईं भगवान ने बोला भक्ति में वो शक्ति है, अगर भक्ति करोगे जवानी में तो बुढ़ापा कभी आपको सताएगा नहीं। बुढ़ापा आएगा ऐसा नहीं बोला, बुढ़ापा आएगा लेकिन सताएगा नहीं, क्योंकि वो लक्षण नहीं होंगे। और ज्ञानी के लक्षण ही अलग होते हैं दुनिया से, ये भी अनुभव करना है। क्योंकि अभी तो हम अनुभव करते, जहाँ भी सत्संग होता है जाते तो अनुभव करते हैं, और अनुभव होता ही अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। आप ज्ञान सुनोगे और ये ध्यान दोगे ना, आपके अंदर ऑटोमेटिक गुरु की वाणी निकलती जाएगी। क्योंकि साईं भगवान के साथ हम कहाँ कहाँ जाते थे, तो आज वो दिन याद आते हैं कि कैसे साईं भगवान जोड़ी से करते, चलो शाम को क्या करते हो, फ्री हो ने, चलो चलो।
तो सच्चे सतगुरु को करुणा होती है, प्यार होता है। जैसे हर एक माँ बाप को भी प्यार होता है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर गुरु, जिसको गुरु मिल जाए सच्चा और प्यार करे, उसकी ज़िंदगी देखो कैसे बनती है। तो हमको भी अपनी ज़िंदगी भी अच्छी बनानी है। हकीकत है, आपका भी दोष नहीं है, कभी कभी अपनी भी याद आती है कि जब गुरु था तो हमने उसको